घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद लोगों को महंगाई की मार पड़ी है। अब इस मसले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने सिलेंडर रखकर चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेसियों का कहना है कि लगातार सरकार रसोई गैसों के दाम में वृद्धि कर रही है। आम जनता परेशान है। बीजेपी जब से सरकार में आई है, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई कम करने की ओर सरकार को कदम उठाना चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद सड़क पर कांग्रेस उतर आई है। ये आप तस्वीर देखिए, पीछे प्रतीकात्मक स्वरूप सिलेंडर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ साथ चूल्हा जलाया जा रहा है लकड़ी के सहारे, और ये प्रदर्शन का एक तरीका है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा सिलेंडर पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है घरेलू गैस के दाम में, उसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। हम बातचीत करेंगे, पूर्व विधायक हैं कुलदीप जुनेजा, उनसे। ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं अनोखे तरीके से, आप भी सिलेंडर पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। देखिए, पूरा देश इसके विरोध में है। देश ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को चुनकर गरीब वर्गीय मध्यम वर्गीय परेशान है, घर का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, महिलाएं दुखी हैं क्योंकि जो घर का बजट था वो कई गुना बढ़ गया है। इसके विरोध में आज यहाँ पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर इसके विरोध में धरना दे रहे हैं और ये लड़ाई इनके खिलाफ अब जारी रहेगी, क्योंकि ये सरकार जो है ना, ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 अदानी और अंबानी के उसमें रह गई है, बाकी किसी जनता से इनको कोई मतलब नहीं रह गया। ये देखिए, सिलेंडर में प्रधानमंत्री की तस्वीर रखकर और उसके ऊपर फूल माला रखकर विरोध जताया जा रहा है और लगातार हर जगह से तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। गुस्सा सीधे तौर पर महिलाओं में भी देखा जा रहा है। हमारे साथ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग विरोध जता रहे हैं, 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, वो आज 60 रुपये नहीं बढ़ाई है। 2026 में हर महीने उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की है और महिलाओं को सिर्फ आंसू देने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज महिलाएं वापस चूल्हा फूंकने पर मजबूर हो गई हैं और ये देन सिर्फ मोदी सरकार की है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है उसका ये असर है, लेकिन फिर भी मार तो आम जनता को पड़ रही है महंगाई की सीधे तौर पर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों के लिए महंगाई डायन हुआ करती थी, अब उनके लिए डार्लिंग हो गई है। महंगाई कम करने की बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे और आज ठीक उसके विपरीत कमर तोड़ महंगाई हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूपीए सरकार थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल क्रूड ऑयल हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार ने 60 रुपये में पेट्रोल डीजल बेचने का काम किया और जब $40 प्रति बैरल जब रेट हुआ, इस सरकार ने मुनाफाखोरी की, अब पैसों को जमा किया, वो फायदा सीधा जनता को नहीं पहुंचाया। तो आज वो जो उनकी ये बात है कि क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी गैस का रेट बढ़ गया है, मैं चाहता हूं कि सरकार एक्साइज को, ड्यूटी को कम करे और उसको लाभ को सीधा जनता तक पहुंचाए, बजाय गैस सिलेंडर महंगा करने के। आज उसके विरोध में हम लोग यहाँ सभाएं हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को वापस उस युग में पहुंचा दिया जब चूल्हे में खाना बना करता था। मिलन जी, हर तरफ से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, देश भर में गुस्सा है। ये कहा जा रहा है कि जो 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है उसका असर हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, हमारे पास ऑलरेडी 3 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। ये केंद्र सरकार बोल रही है कि देश में न गैस की कमी है, न क्रूड ऑयल की कमी है, न पेट्रोलियम की कमी है। अगर उसके बाद भी अगर ये लोग दाम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपदा का अवसर खोज रहे हैं। इनको ये सरकार जब से आई है 12 साल में, इन लोगों ने प्रयास किया है कि नारे कुछ और दे, काम कुछ और करे। जब इन्होंने उज्ज्वला योजना लागू की, उज्ज्वला योजना में लोगों को 500 सब्सिडाइज रुपये में 500 रुपये में देने की बात आई थी। लोग 500 रुपये में ले रहे हैं, अब उनको 1000-1100 रुपये बढ़ाना पड़ रहा है। इसलिए लोगों ने अब धीरे धीरे रिफिल करना बंद कर दिया, वापस चूल्हे में जा रहे हैं, वापस लकड़ी में जा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बात का विरोध करने के लिए मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में तो 500 सिलेंडर की भी बात हुई थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी, लेकिन आज वो घोषणा पत्र में अमल नहीं कर रहे हैं। महंगाई डायन को वो डायन समझती थी, आज उसके माता बन गई है। उनके उसको महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उज्ज्वला योजना फेलवर साबित हुई है और फिर से हमारे माता बहनें चूल्हा चौकी में आ गए हैं। तो ये उनके रसोई का बजट बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका हम कांग्रेस आवाज बनकर उठा रहे हैं। आज उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा सरकार को चेता रहे हैं कि आप जो वादा किए थे उसको पूरा करिए, नहीं तो यही जनता आपको सीट से उतारने के लिए बेकाबू बैठी हुई है। देखिए, ये विरोध का तरीका और सिलेंडर रखकर प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन लकड़ी के सहारे चूल्हा भी जलाकर
प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करते हैं। आप एक महिला हैं, कितनी तकलीफ होती है, कैसे बजट तय होता है फिर घर का इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती है, खास तौर पर सिलेंडर का उपयोग रोज होता है? एक आम महिलाओं को हमेशा घर संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, अपना परिवार को देखना होता है। एजुकेशन की मार, घर के किराए की मार पहले ही वो सहन कर रही है। ये केंद्र सरकार की तानाशाही है जो हर जगह से पैसा वसूली करके और डोनेट करना चाहती है। महिलाओं को बोलती है हम आपके लिए पैसा दे रहे हैं, क्या हम ही लोग से पैसा लेके और महिलाओं को देना है उनको? यही उनकी चिंदी चोरी का काम कर रहे हैं वो। केंद्र सरकार की सरासर तानाशाही है ये। तो देखिए सीधे तौर पर गुस्सा नजर आ रहा है महिलाओं के ऊपर, और खास तौर पर जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है और घरेलू गैस के दाम 60 रुपये बढ़ाए गए, इसके साथ साथ कमर्शियल जो गैस के दाम है उसको भी बढ़ाया गया है। और हमने कुछ दिन पहले महिलाओं से भी बात की थी, उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया था और सीधे तौर पर कहा था कि इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर घर का बजट गड़बड़ाएगा। और ये विरोध यहाँ पर अब कांग्रेस कर रही है, सड़क पर उतर आई है कांग्रेस, और कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।